के ध्यान से देखिए, हमें सवाल में कहा जा रहा है कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। तो हमने क्या बना लिया, एक चतुर्भुज जो आपके सामने है ABC और D के रूप में। अब इस लाइन को पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है कि एंगल BAD क्या है, BAD। तो ध्यान से देखें, BAD और एंगल में बांटने के लिए कह रहा है, त्रिभुज में, है ना। तो एक विकर्ण डायगोनल खिंचवा देते हैं। देखिए अब आपको दिख रहा है कि एंगल BAD है। समझ में आ रही, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रही होगी BAD, ठीक है। को AM समद्विभाजित करता है। कौन समद्विभाजित करता है, तो AM। यानी कि इसका मतलब है कि ये जो डायगोनल हमने खींचा है, इसे ही, इस एंगल को दो भागों में बांट रहा है। तो खास करके कहां पे करा है, AM, यानी कि A से एगो लाइन खिंचवाएंगे, खिंचवा दिए, और ये हमारा क्या बन जाएगा, M बन जाएगा, ठीक है। AM समद्विभाजित करता है जो विकर्ण BD से, ध्यान दें, विकर्ण BD से M पर मिलता है। तो आपने विकर्ण BD को M पर मिलवा दिया, जो समद्विभाजित करता है उसको। तो पहला नंबर आपसे क्या कहा गया कि BM बट्टा MD है, BM बट्टा MD है, तथा दूसरा DN बट्टा NC के मान निकालें। जबकि ध्यान दें, MN समांतर है किसका, BC का। तो BC तो हमारा यही है ना, BC हमारा यही है, और इसके समांतर कौन है, MN है। तो M तो बिंदु हमारे पास पहले से है, एक वो लकीर खिंचवा दीजिए, ये हो गया आपका N। अब देखिए MN जो है वह BC के समांतर भी हो गया। सवाल में जैसे जैसे हमसे कहा गया था वैसे वैसे हमने कर लिया है। अब चूंकि पहला लाइन हमें कहा गया है AB और AD 5/3 है, तो ध्यान दें AB हमारा यही है ना, ये 5 है, समझ में आ गया। और AD तो ढूंढिए, AD हमारा हिस्सा यही है ना, कितना है AD, 3 है, कितना है, 3 है। अब हमसे DN बट्टा NC का मान पूछा गया है। ध्यान दें, किसका मान पूछा गया है, बताइए, DN बट्टा NC का। तो AB बट्टा AD होगा, ध्यान दें, AB बट्टा क्या होगा, AD। AB बट्टा क्या हो जाएगा, AD। अगला बराबर हो जाएगा BM बट्टा MD। तो अब ध्यान दें, चूंकि AB का मान कितना दिया गया है, 5, तो AB की जगह पे 5, और AD का मान कितना दिया गया है, AD का तो 3। अब बराबर क्या है, BM बट्टा MD, ये है ना। BM बट्टा MD का मान निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो चूंकि यहाँ पे देखिए बराबर में ना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, BM बट्टा MD बराबर क्या हो जाएगा, 5/3। यानी कि यह मान आपसे पूछा गया था पहला नंबर में, इसमें पूछा गया था पहला नंबर में, और पहला नंबर का आंसर आपने निकाल दिया। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए आपसे पूछा गया है DN और NC का मान। तो नंबर 2 जो हमसे पूछा गया है उसमें देखें, हमसे पूछा गया है क्या, DN बट्टा NC के मान निकालें, जबकि MN समांतर है BC का, MN समांतर है BC का। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना,
DM बट्टा MB बराबर DN बट्टा NC। तो DM का मान बताइए, DM का। यहां देखिए MD या DM का मान कितना दिया गया है, 3। समझ में आया? देखिए क्या लिखे हैं आपने, DM ना, या DM लिखिए या MD लिखिए। तो यहाँ पे MD लिखा गया है और यहाँ DM हमने लिखा है, तो MD का मान कहते हैं 3 है, तो 3 डाल दी। MB का मान पूछ रहा है, तो या तो MB लिखिए या BM लिखिए। तो BM का मान कहते हैं 5, तो 5 बराबर DN बट्टा NC। इसलिए DN बट्टा NC बराबर क्या हो जाएगा, 3 बट्टा 5। तो दूसरा का आंसर आपका निकल गया। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए।